देखिए साथियों, ये जो भी सिद्धियां की जाती हैं ये निश्चित काल में की जाती है। निश्चित काल यानी कि अर्धरात्रि का समय। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपके साथ सत्यम विष्णु अवस्थी और आप देख रहे हैं सरल उपाय सहज समाधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे आषाढ़ मास में पड़ने वाले गुप्त नवरात्र के विषय में। ये नवरात्र कब से प्रारंभ होंगे और कब तक जाएंगे, इसके अलावा घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कौन सा है और नवरात्र के व्रत का पारण हम कब करेंगे, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपके साथ चर्चा में होगी। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए साथियों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए साथियों, गुप्त नवरात्र जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, ऐसा कुछ जो गुप्त रूप से किया जाता है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि दो प्राकट्य नवरात्र होते हैं और दो गुप्त नवरात्र होते हैं। प्राकट्य नवरात्र चैत्र और आश्विन मास में आते हैं और जो गुप्त नवरात्र होते हैं वो आषाढ़ और माघ मास में आते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ हम गुप्त नवरात्र पर चर्चा करेंगे, वो भी आषाढ़ मास की। तो देखिए साथियों, जो आषाढ़ मास का जो गुप्त नवरात्र होता है वो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होता है और नवमी तिथि तक जाता है। तो आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि प्रतिपदा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। तो देखिए साथियों, जो आषाढ़ मास की प्रतिपदा तिथि है वो 25 जून बुधवार को शाम को 4:04 से प्रारंभ होगी और 26 जून को दोपहर में 2:21 तक जाएगी। यानी कि उदया तिथि जो है प्रतिपदा की वो कब मिल रही है, आपको 26 को मिल रही है। इसलिए आषाढ़ मास के जो गुप्त नवरात्र है वो 26 जून दिन गुरुवार से प्रारंभ होंगे। इसी में जो अष्टमी तिथि है वो 3 जुलाई गुरुवार को रहेगी और जो नवमी तिथि है वो 4 जुलाई शुक्रवार को रहेगी और 4 जुलाई को ही व्रत का पारण कर लेंगे और इसी दिन से व्रत समाप्त हो जाते हैं। अब आइए समझ लेते हैं कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा। तो शास्त्रकार कहते हैं प्रात आवाहेत देवी प्रात रवि विसर्जन, यानी कि जो भी आवाहन हो या फिर विसर्जन हो प्रातःकाल ही सबसे अच्छा होता है। तो उसके ही हिसाब से जो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है वो प्रातःकाल 5:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक रहने वाला है। यदि आप इस समय अवधि में घट स्थापना नहीं कर सकते हैं, पूजन नहीं कर सकते हैं, तो आप अभिजित मुहूर्त में भी ये सारे काम कर सकते हैं। 11:30 बजे से 12:30 के बीच में भी अभिजित मुहूर्त में घट स्थापना इत्यादि का काम आप कर सकते हैं। देखिए साथियों, जो गुप्त नवरात्र होते हैं ये मंत्र सिद्धि, तंत्र सिद्धि और यंत्र सिद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें माता रानी के 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है, उनकी साधना की जाती है। वैसे आपको हम बता दें कि मंत्र सिद्धि के लिए प्रमुख रूप से 4 रात्रियां होती हैं जो महारात्रि के नाम से जानी जाती हैं। उन में भी मंत्र सिद्धि इत्यादि कर सकते हैं। वो 4 रात्रियां कौन सी हैं? सबसे पहली आती है महारात्रि। महारात्रि यानी कि शिवरात्रि, शिवरात्रि की रात्रि को हम महारात्रि कहते हैं। दूसरी आती है मोहरात्रि, जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि होती है उसको हम मोहरात्रि कहते हैं। तीसरी आती है दारुण रात्रि, दारुण रात्रि जो होलिका दहन की रात्रि होती है उसे हम दारुण रात्रि कहते हैं। और फिर चौथी आती है काल रात्रि, जो दीपावली की रात्रि होती है वो काल रात्रि होती है। तो ये प्रमुख 4 रात्रियां होती हैं जो मंत्र सिद्धि इत्यादि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। और यदि इसके अलावा और कोई दूसरा मुहूर्त होता है, अच्छा समय होता है मंत्र सिद्धि के लिए, तो वो होता है गुप्त नवरात्रि का समय। देखिए साथियों, ये जो भी सिद्धियां की जाती हैं ये निश्चित काल में की जाती है। निश्चित काल यानी कि अर्धरात्रि का समय, लगभग 11 बजे से 1 बजे के बीच में जो सिद्धि का समय होता है, साधना का समय होता है, जप तप इत्यादि का होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप यदि करना चाहते हैं मंत्र सिद्धि, तंत्र सिद्धि या फिर यंत्र सिद्धि या फिर कोई आप साधना करना चाहते हैं, कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, तो आप इसी निश्चित काल के समय अंतराल में कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।